आपके बालों का जितना भी हेयर फॉल है और आपके बाल चाहे थिन हैं, चाहे आपके बाल जो हैं वो डैमेज हैं, ये रेमेडी है जी आपके बालों के तमाम सॉल्यूशन का, जो कि हर किसी की डिमांड होती है कि आजकल बालों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली गर्म पानी के साथ जो लोग डेली बेसिस पर हेयर वॉश करते हैं और उनके बालों के बहुत मसाइल होते हैं और केयर भी नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आज आपके साथ एक बड़ी मज़े की, एक बड़ी अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो रेमेडी लेके आई हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो यकीन करें कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया और मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इसको यूज़ कर लिया, तो आप जो है आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके जितने मसले मसाइल हैं ना बालों से रिलेटेड, वो सारे ही ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा, हमारी पर्सनैलिटी कितनी ही खूबसूरत हो, हम कितने अच्छा मेकअप कर लें, बेशक हमारी स्किन और हेयर जो है ना, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। हम अच्छा मेकअप तभी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन भी अच्छी और खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला ने सबको ही हसीन बनाया है, अल्लाह ताला ने सबको ही अच्छा बनाया है। हमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, हमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा रखना है, ठीक है जी? और बहुत सारे लोगों के बालों से रिलेटेड मसाइल होते हैं। बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने कहीं जाना है, आपने चाहे कितना अच्छा मेकअप कर लिया, कितना एक्सपेंसिव सूट पहन लिया, कुछ भी कर लिया, जब तक आपके बाल बहुत खूबसूरत सेटल नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से स्टाइल में नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का वो इफ़ेक्ट आ ही नहीं सकता जब तक आपके बाल खूबसूरत ना होंगे। आपने अपने बालों से रिलेटेड आपके जितने भी मसाइल हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके बालों में डेंड्रफ है, आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, कैसे भी आपके बाल हैं, और स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालों की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही जो प्रैक्टिकल नहीं हो, मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही जो इफ़ेक्टिव ना हो। इसमें हम जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हम काम लेंगे, जो इसके अंदर डलेंगे, वो है जी प्याज़। और प्याज़ की प्रॉपर्टी से हर कोई वाकिफ़ है, उसमें सल्फ़र होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपकी जो स्कैल्प्स है उसमें रीग्रोथ करती है, आपके बालों को फिर से ग्रोथ करने का जो प्रोसेस है उसको फ़ास्ट करता है। और मेथी दाना इतना इफ़ेक्टिव है, सबको पता है कि वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जनाब इसके अंदर जो चाय की पत्ती है वो बालों में कलर लाने में और उसको अच्छा करने में, अगर हेयर जो है आपकी उनका कलर जो है वो ग्रे हो रहा है, तो उसका जो कलर है उसका पिगमेंट जो है उसको भी बेटर करेगी। और इसमें एक और चीज़ है जी, लौंग लौंग भी डाला है, जो उसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और प्लस हमने थोड़ी सी कलवंजी इसके अंदर ऐड की। कलवंजी जो है वो आपके बाल जितने भी न्यू आपकी ग्रोथ जब करेगा, आपके जो बेबी हेयर होगी, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप देखिएगा कि वो आपके जो है वो ग्रे नहीं होंगे, वो ब्लैक में होंगे। इसलिए आपने इसका यूज़ प्रॉपर करना है जैसा मैंने बताया है आपको। इंशाल्लाह आपको यूज़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये चीज़ें इतनी लो कॉस्ट में हैं, लो बजट में हैं, ज़ीरो बजट में हैं। और हर वो चीज़ है जो आपके किचन में मौजूद होती है। किसका दिल नहीं चाहता कि उसके बाल बहुत अच्छे हों, हेल्दी हों, खूबसूरत हों। और आप यकीन करें कि आप मार्केट्स में जाते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक लिखा होता है ना, वो चीज़ें भी ऑर्गेनिक नहीं होती। कहीं न कहीं उनमें कुछ न कुछ उसमें केमिकल होता ही होता है। और ये वो चीज़ें हैं, अब तो दोबारा साइंटिस्ट से लेकर आम लोग भी जो है वापस नेचर की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि नेचर जो है, जब लोग सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे बेस्ड थे, उस वक़्त लोगों के हेयर भी बहुत अच्छे थे, लोगों की स्किन भी बहुत अच्छी थी। और ओवरऑल उनका जो ज़िंदगी का जो एक क्या कहना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, फिर भी उनकी जो ज़िंदगियाँ थी वो तवील उम्र थी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक उनका लिविंग स्टाइल था, नेचर के करीब थे। और नेचर हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें जो-जो चीज़ें हम डालेंगे, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुँचा सके, ये आपके किचन में मौजूद है। हमने इसमें जनाब प्याज़ डाली है, 2 प्याज़ आप इसमें जो है वो काट कर डाल लीजिए। और 2 ग्लास पानी में 2 प्याज़ डालिए, 1 चम्मच उसमें आपने जो है वो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर से आपको दोहरा देती हूँ। इसमें आपने 2 ग्लास पानी में आपने 2 प्याज़ डालने हैं। उसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें कलवंजी का डालना है और 1 से 2 चम्मच जो हैं वो आपने मेथी दाना के डालने हैं। ये सब वो हैं जो प्रॉपर्टीज़ इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जो बालों के लिए स्पेशली रिकमेंडेड हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी मार्केट्स
जो कलवंजी है ना, उसमें काफ़ी मिकदार में ना मेलानिन मौजूद होता है, जो कि बालों को नेचुरल स्याह ब्लैक करता है। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आपने इनको एक दफ़ा मेरे तरीके के मुताबिक बना लिया और फिर मेरे ही तरीके के मुताबिक आपने इसको यूज़ कर लिया, कि आप लोग खुद देखेंगे कि मैं आपको क्या कोई कमाल की चीज़ बता रही हूँ। और ये वो चीज़ें हैं कि जिनके इतने फ़ायदे हैं, और हम जितना नेचर के करीब जाएँगे उतने हमें ज़्यादा फ़ायदे होंगे। 2 ग्लास पानी में आपने, मैं बार-बार इसके इंग्रीडिएंट्स इसलिए दोहरा रही हूँ कि कहीं कोई चीज़ आपकी स्किप और ना हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक अब जो है वो ज़रूर करना है, और कमेंट ज़रूर छोड़ना है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे, अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाने का भी सोच रहे हैं ना, तो यकीन करें कि आप स्टॉप हो जाएँगे, आप सोचेंगे कि अभी नहीं। आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। 2 ग्लास पानी में आपने जो है वो 2 प्याज़ डालने हैं, और उसके अंदर मेथी दाना डालना है, कलवंजी डालनी है, और चाय की पत्ती डालनी है। ये इंग्रीडिएंट्स हैं। जब 2 ग्लास पानी जो है वो, इसको हल्की आँच पर आपने बनाना है, लो टू मीडियम में बनाना है, ताकि उसका जो इफ़ेक्ट्स है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकें। जब ये थोड़ा-सा बॉयल होकर ये 2 ग्लास से 1 ग्लास रह जाएगा, देखिए मेरा काफ़ी अब कम हो गया है पानी इसमें, और मैं ग्लास पॉट में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि वो किस तरह से बन रहा है, उसकी सारी स्टीम उसके अंदर रह रही है, और यही चीज़ें हमें एक अच्छा रिज़ल्ट्स देंगी, और इन्हीं चीज़ों से हम फ़ायदे हासिल करेंगे। और जब इसको हमने तैयार कर लेना है, जब ये बॉयल हो जाएगा, तो हमने फिर इसको बहुत अच्छे से स्टेन कर लेना है। और स्टेन करने के बाद आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो लगाएँ। ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो 3 दफ़ा लगाएँ। इसको आप जो है वो अपने पास रख लें, किसी स्प्रे बॉटल के अंदर फ़िक्स कर लेंगे आप इसको, और फिर आपने इसका जो अप्लाई करने का तरीका है कि आपने बालों के रूट्स पे लगाना है। आपने इनके अपने बालों के स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। आजकल तो मार्केट से भी मिल जाती हैं। अगर आपके पास घर में कोई अवेलेबल है, तो आप उसके अंदर इसको स्टेन करके उसके अंदर डाल लीजिए। अभी हम इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव करने के लिए, और अच्छा इसको प्रोसीजर बनाने के लिए, इसका और ज़्यादा जो है बूस्ट रिज़ल्ट्स लेने के लिए, हम इसके अंदर 1-2 चीज़ें और डालेंगे, लेकिन वो आपकी एक चॉइस है। आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जितने इंग्रीडिएंट्स में हमने इसको तैयार किया है, आप वही इंग्रीडिएंट्स स्टेन करके बॉटल में डालकर हफ़्ते में 3 दफ़ा अपने बालों के रूट्स पे लगाएँगे, और हल्का-हल्का मसाज करके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपको इसको फ़ौरन वॉश करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने शेड्यूल के मुताबिक ही बालों को वॉश कीजिए। अगर आप इसको आज लगाते हैं, छोड़ दें, ये आपके बालों को कोई नुकसान नहीं देगा, ये एक लाइट सा सीरम है, इसको क्या कहना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। लेकिन मैंने जब इसको स्टेन कर लिया है, और जिसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स थे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और स्टेन करके हम इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। और जब ठंडा कर लेंगे, तो अब आ जाते हैं जी अगली तरफ की, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसका बूस्ट करने का होगा। वो मैं आपसे आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप वो चीज़ें जो है वो उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। आज मुझे अपने लिए बनाना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये चीज़ आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, और आप लोग भी इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अब इस ये थोड़ा-सा गर्म था, और मैंने इसको अब ठंडा करके फिक्स करके 1-2 बॉटल्स में डाल के रख लेना है, और ये आपका कितने टाइम तक चलेगा, इसको आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये 10 से 15 दिन आपका आराम से, आसानी से चल सकता है, जो कि ख़राब नहीं होगा। और आजकल तो वैसे भी मौसम ठीक है, इसमें कुछ भी ख़राब होने का खतरा नहीं है, लेकिन आप इसको डाल के फ्रिज में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, स्टोर मतलब करके रख सकते हैं, फ्रीज़ तो ना कीजिएगा, फ्रिज में रखिएगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये ठंडा हो गया था, अब मैं इसको अपने लिए, अपनी चॉइस के मुताबिक बूस्ट करने के लिए 1-2 चीज़ें इसमें और ऐड करूँगी, जिसमें मैं जो है विटामिन ई का कैप्सूल है इसमें ऐड करूँगी, उसके बाद ग्लिसरीन ऐड करूँगी, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मैं इसके साथ जो है वो, अगर आपके पास रियल ऑर्गेनिक जो है वो एलोवेरा है, आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप एलोवेरा रियल होगा तो वो थोड़ा-सा टाइम लेगा, वो आपका ब्लेंडर में डाल के इसके साथ मिक्स होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मेरे पास चूँकि वो नहीं था, ऑर्गेनिक उस तरह से नहीं था, मार्केट से लाया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से जो है वो इसको इसके अंदर मिक्स कर लिया। और 2-3 चीज़ें देखें, ग्लिसरीन डालेंगे, विटामिन ई कैप्सूल डालेंगे, और ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बालों का हेयर लॉस से रोकती हैं, हेयर फॉल से रोकती हैं, और सब मसाइल का हमारे हल देती हैं। और इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना है, दूसरे दिन चाहें तो आप अपने बालों का जो है वो शैम्पू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको वीक में 3 दफ़ा यूज़ करें, तो फिर इसके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन अगर 2 दफ़ा भी यूज़ कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी और बेस्ट चीज़ बन जाएगी। इसके बाद आपने जब ये ठंडा हो जाएगा, तो आपने इसको बॉटल में डाल के जो है वो फ़िक्स करके अपने पास रख लेना है। मैं साथ-साथ इसके अंदर जो है विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसके साथ ऐड कर रही हूँ।
आज के बाद आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे हेयर फॉल है, मेरे बालों का ये मसला है, अगर आपने इसको प्रॉपर यूज़ कर लिया। क्या आपके बाल हसीन होंगे, क्या आपके बालों की लंबी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से आपके बाल जो है वो इस तरह से होंगे। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो आजकल ऑयल लगाने से थोड़ा-सा अवॉइड करती हैं और सर्दियों में स्पेशली तो हमने ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा और बेस्ट आपके लिए एक गिफ्ट है कि आपको जो है ना वो सीरम बना दिया कि ये ग्रेज़ी भी नहीं अपने बालों को होने देगा और बालों की ग्रोथ भी करेगा, बालों को नेचुरल ब्लैक भी करेगा। हमने इसको स्प्रे बॉटल के अंदर जो है वो डाल के रख लिया है। अब इसको हम टाइम टू टाइम जो है वो जब ज़रूरत मुझे होगी मैं इसको यूज़ करूँगी। आप लोगों ने अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है। अगर आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।